यमन के हौसी बागियों ने दावा किया है कि ड्रोन के जरिए ये हमला किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बेट साहब, हौसी बागियों की जानिब से अक्सर सऊदी अरब पर ये ड्रोन हमले किए जाते हैं, लेकिन इसकी निस्बत मुत्तहदा अरब अमारात पर बहुत कम हमले किए गए हैं और इनमें से अक्सर को इमाराती जो हुकाम है उन्होंने नाकाम भी बना दिया है। अभी नए हमले और खित्ते में जो कशीदगी है, इसको आप कैसे देखते हैं? हालात किस तरफ जाएंगे? देखें, ये हालात ठीक नहीं है और वजह यह है कि जनरली यूएई ने ठीक है सऊदी अरब के साथ मिलके वहाँ पर सपोर्ट किया है, बट दे अवॉइडेड डायरेक्ट क्लैश। सेकंड, उनका बॉर्डर भी जो है वो इनके साथ नहीं मिलता, बल्कि सऊदी अरब को मिलता है सारा एरिया। रिसेंट जो वजह, और फिर उसके बाद आपने देखें कि एक यूएई ने एक बनाया हुआ ग्रुप बनाया हुआ जिसको हम कहते हैं सेपरेटिस्ट सदर्न जो है ये ट्रांजिशनल काउंसिल, STC इसको कहा जाता है, जो कि वहाँ पर बनाई है उन्होंने बेसिकली इसलिए कि वो डायरेक्ट होती से क्लैश नहीं करते, बल्कि उन्होंने अली अब्दुल सालेह वहाँ पर जो उनके प्रेसिडेंट थे उनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए गवर्नमेंट के साथ वो अटैक करते हैं, लड़ाई करते हैं, लेकिन वो किसी हालत में भी होती से क्लैश नहीं किया ताकि ये ज़्यादा एस्केलेशन ना हो। अब ये फर्स्ट टाइम जो है कि उन्होंने जॉइंट ब्रिगेड इन्होंने ऑपरेट किया, जिन्होंने सर्टन एरियाज में जाके वहाँ पर 2-3 उनके जो पोर्ट्स की जगह हैं उन पर कब्जा कर लिया। अब जिसकी वजह से ज़्यादा एस्केलेशन हुई है। और फिर रिटेलिएशन में क्या होती ने किया, रेड सी में यूएई का वेसल एक उन्होंने सीज कर लिया, उसकी वो उन्होंने कर लिया और फिर उन्होंने ये अटैक किया ताकि ये वार्न करें यूएई को कि आप एस्केलेट ना करें, आप जिस तरीके चल रहे थे उस तरह चलें, हमारे खिलाफ डायरेक्ट अटैक नहीं करें, अदरवाइज वी विल गो फॉर फर्दर अटैक। तो ये बेसिक वजह है जिसकी वजह से ये एस्केलेशन हुई है और जिसमें 2-3 लोगों को जानी नुकसान हुआ अबू धाबी के अंदर। ठीक है। अच्छा बगैर साहब, गुज़िश्ता साल मार्च में सऊदी अरब ने यमन में जो हौसी बागी हैं उनको जंग बंदी की पेशकश की थी, आपको याद होगा, जिसका पाकिस्तान ने भी खैर मकदम किया था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी। अब अमेरिका ने भी अबू धाबी पर जो हमले है इसके बाद जो हौसी बागी हैं उनको सज़ा देने का ऐलान किया है। तो अमेरिका की इस खित्ते में जो दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है, और यमन पर क्या कहेंगे आप? जहाँ भी ईरान और सऊदी अरब का आपस में क्लैश होगा वहाँ पर अमेरिकन और इजरायली उसको हवा देंगे। वी शुड बी वेरी क्लियर। अब एक हौदी ने जो ये एक एक्शन किया है जिसकी वजह से अब अमेरिकन को एक और मौका मिला है कि वो चीज़ के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। ज़ाहिर है ईरान उनको सपोर्ट करेगा और एस्केलेशन होगी, हौती फिर उसके बाद सऊदी पे और यूएई पे जाके अटैक करेंगे। सो ये फर्दर एस्केलेशन होगी, कहीं ना कहीं वो ईरान को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। आई थिंक एक बड़ा गुड स्टेप था जो अभी डिसाइड हुआ है कि किंगडम सऊदी अरेबिया ने और ईरानियन ने डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू रीओपन देयर एम्बेसीज। व्हेन यू हैव योर एम्बेसीज एंड योर डायरेक्ट कम्युनिकेशन, देन देयर लॉट ऑफ थिंग व्हिच यू रिजॉल्व, एंड इफ यू डोंट हैव अ कम्युनिकेशन दे एस्केलेट। तो आई थिंक ये अगर ये कोशिश कर लें, उसको जल्दी से जल्दी इस्टेब्लिश करें, उससे हालात बहुत बेहतर होंगे। और ईरान शुड क्लैरिफाई टू सऊदी अरेबिया कि दे आर नॉट इन्वॉल्व, दे डोंट वांट एनी एस्केलेशन इन यमन। द ओनली थिंग इज कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन को सीज करें और बाहमी रजामंदी से वहाँ पे हुकूमत कायम की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।